यह पुरानी मोहरें एक्चुअली 4000 साल पुरानी मोहर पे लिखे हुए वर्ड्स लोगों को हजारों सालों से परेशान करते आए हैं, लेकिन ना ही नासा के एल्गोरिदम, टॉप के हिस्टोरियंस और ना ही एआई, इनमें से कोई भी अपनी सैकड़ों कोशिशों के बाद भी इसे समझ नहीं पाया। यह है इंडस स्क्रिप्ट और इसे डिकोड करने की रेस आज भी जारी है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि ये स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज हो सकती है और क्या हम इस इंडस सिविलाइजेशन के राज समझ पाएंगे या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं कबीर डॉक्यूमेंट्रीज। हड़प्पा मोहनजोदारो के शहर दुनिया के सबसे विकसित और ऑर्गेनाइज शहर। यहाँ के स्ट्रेट रोड, ड्रेनेज, मल्टी स्टोरी होम, इसी तरह से पूरी सिटी ऑर्गेनाइज। ये लोग 4000 साल पहले इतना डेवलप हो चुके थे। यूरोप अपने 1800s में था, पर उन्हें सबसे अलग आखिर बनाता क्या है, वो है उनका राइटिंग सिस्टम। ये सिंबल्स हर जगह मिलते हैं, चाहे वो सील्स हो, पॉटरी हो या कॉपर की प्लेट्स। ये छोटे छोटे साइंस, पतले लाइंस, एनिमल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, सब कुछ एक कोड जैसे लगते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि उनका रूलर था, उनके पास ट्रेड सिस्टम था, आर्ट, आर्किटेक्चर, एवरीथिंग जो कि एक विकसित शहर में होता है। कोई भी लॉन्ग टेस्ट नहीं मिला, ना कोई बुक, ना कोई टैबलेट, ना ही शिलालिपि जैसे कोई पढ़ा इनसे। इट्स लाइक हमें एक सिविलाइजेशन को हाफ ओपन डोर से देख रहे हैं। अब बात करते हैं डिकोडिंग की। इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई, बट कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। और कुछ थियोरीज हमारे सामने आती है, बट वाइडली कोई भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया। एक वर्किंग थियोरी ये कहती है कि ये एक प्रोटो प्रोविजन लैंग्वेज है, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज तमिल, कन्नड़ा, उनके रूट्स इंडस वैली से निकल सकती है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि ये लोग पिक्टोग्राफिक सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें सिंबल्स आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि फुल लैंग्वेज। और एक तीसरी थ्योरी है जो ये क्लेम करती है कि स्क्रिप्ट बिल्कुल ही लिंग्विस्टिक थी, सिर्फ सिंबल जैसे लोगोस। इससे हिस्टोरियंस थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इतने एडवांस लोग लिखते नहीं थे। ये बोलना एक रिस्की क्लेम हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोसेटा स्टोन टाइप कोई भी इंसेप्शन नहीं मिले। जहाँ कंपैरिजन पॉसिबल हो वो नहीं मिलता। डिकोडिंग इज जस्ट गेस वर्क, एजुकेटेड गेस वर्क, बट होगा तो गेस ही। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसे समझने और पढ़ने की कोशिश की गई। एआई मॉडल्स ने पैटर्न को ढूंढने की कोशिश की। मशीन लर्निंग ने सिंबल सीक्वेंसेस को एनालाइज किया। कुछ पैटर्न मिले तो जैसे सर्टेन साइंस स्टार्टिंग पोजीशन पे ज़्यादा आते हैं। ये सजेस्ट करता है कि ग्रामर जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करते होंगे, लेकिन एआई लैंग्वेज भी इसे कैच नहीं कर पाई, क्योंकि इनके ट्रेनिंग ही सिर्फ 400-500 कैरेक्टर्स की शॉर्ट इंसेप्ट। एक और ट्विस्ट ये है कि स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट थी, ना कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। इससे लेकर भी काफ़ी डिबेट चलती रहती है। जितना ज़्यादा स्टडी होता है उतना ज़्यादा पजल ग्रो होता है। इंडस वैली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका साइलेंस है। वॉर सीन नहीं हुआ, इसके नाम नहीं पता, लॉन्जिविटी के ब्रैग नहीं थे, बस ट्रेड, फार्मिंग आर्ट और एक सिविलाइजेशन लेवल कामनेस। शायद उनकी स्क्रिप्ट सिर्फ ट्रेड्स यूज करते, शायद रेजिस्ट के पास सीक्रेट नॉलेज था, शायद कॉमन लोग लिखते ही नहीं थे। सभी वर्किंग थियोरीज है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये स्क्रिप्ट उनका आइडेंटिटी थी। और जब 1900 BCE के आसपास उनके शहर स्लोली कोलैप्स होना स्टार्ट हुए, क्लाइमेट में चेंज, रिवर शिफ्ट्स, ट्रेड ब्रेक डाउन हुआ, तब स्क्रिप्ट भी उनके साथ खत्म हो गई। आज भी हमें थाउजेंड्स ऑफ सील्स म्यूजियम और लैब्स में देखने के लिए मिलते हैं। हर एक साइन कोई मैसेज हो सकता है, कोई नाम, कोई ट्रांजैक्शन प्रूफ, कोई रिचुअल, कुछ भी हो सकता है, पर हम इसे पढ़ नहीं पाते। ह्यूमन हिस्ट्री का ये बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। जब भी ये सॉल्व होगा, फिर से इंडिया की एक एशियन आइडेंटिटी और चैप्टर अनलॉक होगा, जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अपने कुछ इंपॉर्टेंट राज छुपाए बैठी है। सो दैट्स इट गाइस। होपफुली आज की डॉक्यूमेंट्री से आपको कुछ नया पता चला होगा। और ऐसे ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट्रीज को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।